हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ यान याओ लाओ की बातों को सुनकर शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर याओ लाओ बताते हैं कि मैं एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैं उस मिशन में फेल हो गया था। उसके कारण ही मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था और इसके पीछे एक और रीजन था, मेरे अंदर दाऊदी ब्लड लाइन का न होना। और इसके बाद मैं सेंट्रल प्लेन में अकेला घूमता था और पिल्स को रिफाइन करता था और ये सोचता था कि यान क्लैन मुझे वापस बुलाएगा, लेकिन काफी साल बीतने के बाद मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। फिर जियाओ यान कहता है कि मास्टर अभी तो आप बांगसंग बन गए हो, इसलिए अगर आप चाहो तो यान क्लैन वापस जा सकते हो, क्योंकि आपकी पावर के हिसाब से आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि दाऊदी ब्लड लाइन के बिना भी कोई अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। खैर साओ यान इस बात को छोड़ो, तुम्हें अभी के लिए एक जगह पर जाना होगा। साओ यान कहता है कि मास्टर मुझे कहाँ जाना है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा गुकलैन के अंदर। साओ यान गुकलैन का नाम सुनकर एक पल के लिए योनियर के ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर कहते हैं आज से 1 महीने बाद गुकलैन के अंदर एक सेरेमनी स्टार्ट होगी और ये सेरेमनी 20 सालों में केवल एक बार होती है। और इस सेरेमनी के अंदर गुकलैन के यंग जनरेशन में जो लोग सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं। गुकलैन ऐसे तो किसी को इनवाइट नहीं करता, लेकिन अगर मैं बांगसंग पर नहीं पहुंचता तो शायद फॉलिंग स्टार पवेलियन को गुकलैन इनवाइट नहीं करता। वहाँ पर बात करते हुए मास्टर अपनी स्टोरेज रिंग से एक कार्ड बाहर निकाल कर साओ यान को दे देते हैं और कहते हैं कि जियाओ यान और कहते हैं कि साओ यान मैं अभी इस सिचुएशन में फॉलिंग स्टार पवेलियन को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम तो जानते ही हो अगर मैं यहाँ पर छोड़कर चला गया तो होली स्टार पवेलियन तब हॉल ऑफ सोल फॉलिंग पवेलियन पर हमला कर देगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। साओ यान मास्टर को ग्रीट करता है। मास्टर आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। मास्टर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला गुकलैन नहीं जाने दूंगा। इस समय तुम्हारे साथ यान हुनजुन, लिटिल फेरी डॉक्टर और सिंगलिन भी जाएगी। और जब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर थे तब मैंने जियाओ हुनजुन को एक पिल रिफाइन करके दिया था, जिसकी वजह से जियाओ हुनजुन की पावर 1006 स्टार पर पहुंच गई है। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो मैंने उसे एक जगह पर भेज दिया है जहाँ पर वो अपने पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। खैर गए उस लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर इसलिए मुझे लगता है कि लिटिल डॉक्टर फेरी आते ही होंगे और उसके आते ही तुम लोग गुकलैन के लिए निकल जाओगे। साओ यान मन में ही सोचता है मैंने तो उससे कहा था कि मैं तुमसे अगली बार गुकलैन के अंदर मिलूंगा। खैर उसके बाद साओ यान ग्रेट सिंगल सोल स्किल को सीखता है जो जियाओ यान को पिल गैदरिंग चैंपियन होने के बाद मिला था। उसके बाद साओ यान उस स्क्रॉल को बाहर निकालता है जो उसको एशियन ट्रिमल के अंदर मिला था। फिर साओ यान इस स्क्रॉल को निकालकर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि इस स्क्रॉल के अंदर जो टेक्निक है उसका नाम है अर्थ रिजॉल्व फ्लेम और ये टेक्निक है डी क्लास हाई क्लास डाउ टेक्निक। और अगर ये टेक्निक कोई सीखता है तो वो अपने दुश्मन को बिना पता लगाए उसके ऊपर अटैक कर सकता है। मतलब इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले अपनी डाउ की एनर्जी को जमीन के अंदर छोड़ना होता है, तब जमीन के अंदर से कोई एनर्जी निकल सकती है। साओ यान ने इस टेक्निक को सीखने में 7 दिन का समय लगाता है और 7वें दिन में साओ यान को एक जाना पहचाना औरत महसूस होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर साओ यान जल्दी से बाहर आता है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर साओ चैन के पास आ रही थी। फिर साओ यान लिटिल डॉक्टर फेरी से कहता है कि क्या तुम अब अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही हो, क्योंकि मैं अभी के लिए देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा हेयर कलर चेंज हो गया है, होकर व्हाइट से ब्लैक हो चुका है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ मैं अपनी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाई, इस वजह से मेरी पावर 1000 फेरी से स्टार से 1007 स्टार पर पहुंच गई है। खैर उसके बाद साओ यान और लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन और लगभग 15 दिन तक ट्रेवल करते हुए वो चारों और उसके 2 दिन के बाद वो सभी 15 दिन के बाद वो चारों गो होली सिटी पहुंच जाते हैं। फिर जियाओ यान और बाकी तीनों देखते हैं कि इस गो होली सिटी के अंदर एंट्री करने से पहले एक बड़ा सा एक गेट था और इस गेट के बाहर बहुत सारे गार्ड खड़े थे और इन सभी के हाथों में बड़े बड़े स्पेयर्स थे और सभी गार्ड में जो सबसे बड़ा कमजोर था वो तांगजोंग था। साओ यान इन सभी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक आदमी पर जाती है और वो आदमी ब्लैक समर्ड आर्मी का कमांडर लिंग कुआंग था। और कमांडर लिंग कुआंग अभी के लिए 1000 लेवल के 7 स्टार पर पहुंच चुका है, लेकिन तभी कमांडर लिंग साओ यान को नोटिस कर लेता है और गुस्से में साओ यान से कहता है तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। ये बात सुनकर साओ यान अपनी स्टोरेज रिंग से उस टोकन को निकालकर कमांडर लिंग के पास तेजी से फेंकता है। कमांडर लिंग लुआंग इस टोकन को पकड़ते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं अच्छा तो तुम असल में फॉलिंग स्टार पवेलियन से हो, लेकिन मेरा
गुकलैन फॉलिंग स्टार पवेलियन को इनवाइट क्यों करेगा? साओयन कहता है अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो जाओ गुकलैन के किसी मेंबर से पूछो, लेकिन वहाँ जाने से पहले इस टोकन को वापस करो। कमांडर लिंगवांग कहते हैं इस टोकन को वापस करूं? और कहता है कि तुम यहाँ पर आओ और इस टोकन को खुद ले लो। लेकिन कमांडर लिंगवांग अभी कहा ही था कि तभी वहाँ पर एक धमाका झोंका आता है और अगले ही पल वो देखते हैं कि वो टोकन साओयन के पास था। कमांडर लिंगवांग पहले से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि साओयन ने सभी के सामने उसके हाथों से टोकन को छीन लिया था। कमांडर लिंगवांग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और अगले ही पल साओयन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी साओयन कमांडर लिंगवांग के सीने पर एक पंच मार देता है। उसके बाद लिंगवांग उड़ते हुए जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और अपने उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद लिंगवांग चिल्लाते हुए ब्लैक समर्ड आर्मी से कहता है ब्लैक समर्ड आर्मी जाओ उस लड़के को जान से मार डालो। और इसी के साथ साओयन का स्वागत गुकलैन के अंदर फाइट के साथ किया जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।